Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, हमारी नई सीरीज चल रही है लॉर्ड थ्रू हाउसेस और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और फर्स्ट हाउस को जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को। जो भी हम चीज़ एक्सप्रेस करते हैं अपनी पर्सनालिटी के थ्रू और अपने थ्रू, वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस को लगन भी बोला जाता है और फर्स्ट हाउस को राइजिंग साइन भी बोला जाता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जिस हाउस में होता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। यानी उस हाउस के कारण ही आपको जीवन में आपकी पहचान और आपका एक नाम होता है। यानी फर्स्ट हाउस जो आपकी पहचान है वो उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ी हुई है जिस हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड गया है। उन सब चीज़ों को करके आपको अपनी पहचान मिलती है और सोसाइटी में उसी के थ्रू आप जाने जाते हैं। जैसे इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो आपकी पहचान एक क्रिएटिव पर्सन की होगी, एक आर्टिस्ट की होगी, एक एक्टर की होगी, एक पॉलिटिशियन की होगी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाता है तो सिक्स्थ हाउस से संबंधित चीज़ों की आपकी पहचान बनेगी। अब सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस का संबंध है एनिमीज से, डेथ से, डिजीज़ से, डेली रूटीन से, डेली के काम से। और कई बार तो सिक्स्थ हाउस को लड़ाई झगड़े के लिए भी देखा जाता है, कोर्ट केसेस के लिए देखा जाता है। बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो ऑब्स्टेकल्स का हाउस माना जाता है। जो भी जीवन में परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हो गए, तो वो सारी चीज़ें सिक्स्थ हाउस से समझी जाती हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाता है तो पहले तो आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। मतलब हेल्थ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे बिकॉज सिक्स्थ हाउस का संबंध हेल्थ से है। अब क्या डाइट लेनी है, कैसा खाना खाना है, बीमारी अगर होगी तो कौन सी दवा लेनी है, और अगर कोई दूसरा अगर बीमार हो जाता है तो उसको कौन सी दवा देनी है, इन सब चीज़ों में आप बड़े एक्सपर्ट होंगे क्योंकि आपका ज़्यादातर जो पाला है वो सिक्स्थ हाउस की चीज़ों से ही पड़ेगा। तो जिस चीज़ से हमारा पाला पड़ता है, जिस चीज़ को हमें फेस करना पड़ता है, बाद में उन्हीं सब चीज़ों के हम एक्सपर्ट बनते हैं और उन्हीं सब चीज़ों से हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। दूसरा, सिक्स्थ हाउस का संबंध जॉब और सर्विस से भी है। अब जो लोग जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं उनकी आप दैनिक जो उनकी एक्टिविटीज़ है उन सब चीज़ों को देखो। यानी जो उनका डेली रूटीन है आप उन सब चीज़ों को समझें। वो टाइम से उठते हैं, टाइम से काम करते हैं और टाइम से ही आते हैं और टाइम से खाते हैं, टाइम से सो जाते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यानी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी टास्क इनको दिया जाए उस टास्क को ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये एक ख़ास क्वालिटी इनके अंदर होती है। जीवन में इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे एनिमीज़ का सामना करना पड़ता है, कई बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कई बार कर्जे का सामना करना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ये टैकल करते 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 बहुत अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो कई बार ऐसे पर्सन अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे मेडिसिन पर्सन बनते हैं, और कई बार कुछ जो लेडीज़ होती हैं, कुछ जो वो इन सब चीज़ों से संबंधित जो कोर्स करती हैं वो बहुत अच्छी नर्स बन जाती हैं। कई बार आप पुलिस पर्सन बन जाते हैं बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो क्राइम का हाउस है और पुलिस का काम क्या है? क्राइम को मैनेज करना। सिक्स्थ हाउस से संबंधित चीज़ें और भी होती हैं। कई बार आप लॉयर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं बिकॉज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होगा तो सिक्स्थ हाउस यानी क्राइम, और लॉयर का काम क्या होता है? क्राइम की चीज़ों को मैनेज करना। तो प्रोफेशनल्स के लिए अगर देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस से संबंधित चीज़ों को करके आपको एक अपनी पहचान मिलती है। आप लॉयर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पुलिस पर्सन बनते हैं, मिलिट्री पर्सन बनते हैं। अच्छा, मिलिट्री पर्सन का सिक्स्थ हाउस से क्या लेना देना है? सिक्स्थ हाउस जो है वो वॉर का हाउस भी माना जाता है। अगर कोई आपकी कंट्री के खिलाफ आता है या आपकी कंट्री के अगेंस्ट जाता है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसके लिए फ़ाइट करें। इसलिए मिलिट्री पर्सन का हाउस भी सिक्स्थ हाउस माना जाता है। तो ऑब्स्टेकल्स को मैनेज करना, ऑब्स्टेकल्स को समझना, दूसरे लोगों को परेशानी से बाहर निकालना, दूसरे लोगों की तकलीफ़ को समझना, दूसरे लोगों के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, पब्लिक के लिए काम करना ताकि पब्लिक के लिए कुछ अच्छा हो सके, पब्लिक की केयर करना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी और इन्हीं सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट रहेगा और इन्हीं चीज़ों के कारण आपको जीवन में अपनी पहचान मिलेगी, अपना नाम मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सिक्स्थ हाउस की चीज़ें बहुत परेशान करती हैं इनिशियल लाइफ में। परेशानी इसलिए होती है कि जब तक आप परेशान होंगे नहीं तो आप सिक्स्थ हाउस की चीज़ों को समझ कैसे पाएंगे।
जब तक आप खुद चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे को उस परेशानी से कैसे बाहर निकालेंगे। इसलिए जीवन में परेशान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप परेशान नहीं होते हैं तो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। तो 6th हाउस की चीज़ें आपको परेशान भी कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप उन सब चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं और बाद में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं 6th हाउस की चीज़ों को करने के लिए। अब शनि की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में होती है तो इनिशियल लाइफ में 6th हाउस की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डराती हैं। जैसे बीमारी अगर आपको हो जाए तो आपको बहुत डर लगेगा, या बीमारी से डर लगेगा। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया तो आपको कर्जे से बहुत डर लगेगा, या जो लोग कर्जा मांगने आ रहे हैं उससे बहुत डर लगेगा, उन लोगों से डर लगेगा। लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगेगा, बिकॉज सैटर्न जो है वो आपको फियर देता है। लेकिन आगे चल के आप इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। राहु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में होती है तो कई बार बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े और बड़े बड़े कोर्ट केसेस जहाँ दूर दूर तक लोग बदनाम हो जाते हैं, उनका नाम हो जाता है, उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है राहु। लेकिन आगे चल के राहु अपने एनिमीज़ को मैनेज करना सीख जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में होती है तो 6th हाउस से संबंधित चीज़ों की नॉलेज आपको बहुत होगी। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे मेडिसिन पर्सन हो सकते हैं, आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं। लेकिन 6th हाउस की चीज़ें करते 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 आप बोर हो जाते हैं, आप ऊब जाते हैं। और 6th हाउस के जो क्लाइंट्स होते हैं आपके, जैसे अगर कोई परेशान इंसान है, बीमार इंसान है, तो उनको मैनेज करना मतलब आपको पसंद नहीं आता है और आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाता है तो कई बार आपको ऐसी बीमारी होती है जो ठीक नहीं होती है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में चला जाता है तो जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। 6th हाउस में अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ जाता है या शनि का एस्पेक्ट अगर 6th हाउस में पड़ जाता है, तब भी जॉब को ये डिले कर देता है। उसके लिए आपको जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके आप जीवन में इम्प्रूवमेंट देखते हैं, क्योंकि 6th हाउस का संबंध इम्प्रूवमेंट से भी है। जब तक आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, तकलीफ़ें नहीं आएंगी, तो आप क्या इम्प्रूव करेंगे और किन चीज़ों को ठीक करेंगे। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि 1st हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तो आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 6th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।